आखिर क्यों सड़कों पर उतरे किसान? इस बार क्या है किसानों की मांग? किसानों की लड़ाई दिल्ली तक आई। दिल्ली में घुसने से पहले किसानों के ठिठके कदम। केंद्र को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 5000 किसानों ने संसद तक अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू किया। वो 1997 से सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। हालांकि इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। किसानों ने सभी अथॉरिटी और जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही रुकेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर मांगे नहीं मानी गयी तो दिल्ली कूच आंदोलन फिर से करेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते के अंदर किसानों की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया गया है। इस बातचीत में निकले निष्कर्ष पर किसानों ने अथॉरिटी अधिकारियों की बात मानकर दलित प्रेरणा स्थल में 1 हफ्ते तक इंतजार करने का फैसला लिया है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि आखिर किसान किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की डिमांड्स क्या हैं? किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। इधर किसान संगठनों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरी करने में विफल रहती है तो वो संसद तक कूच करेंगे। गोल गोल तुम जलेबी सेक रहे हो, जलेबी हमारी दूध की और चाशनी हमारे ही दूध की, और तुम हमें गुमराह कर रहे हो। तो ये हम लोग जो गांव के लोग हैं, तो दिल्ली ने बुलाया हुआ है गांव के लोगों को कि तुम दूर हो मत हैं। तो हम लोगों ने कही कि तुम पास में ही आए हो दिल्ली। तो अब दिल्ली के द्वार पे आए गए हैं, दरवाजे पे। अब वो कुंडी खटखटाई है कि हमें अंदर ले लो। प्रजा आ गई है, राजा साहब कुंडी खोलो और जनता को अंदर ले और सुनो हमारी समस्या। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। जो हमारी कॉल है उसके तहत हम पहुंचेंगे। बातें करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। मोदी जी, योगी जी को ये हो सकता है झूठी रिपोर्ट देते हो, किसानों को क्या क्या बताते हो, लेकिन यहाँ सच में जो समस्या है बहुत विकराल है, विकट है। और अगर ऐसा रहा तो ये बर्बाद हो जाएंगे यहाँ की जनता पूरी। एक बहुत बड़ा एक वर्ग वंचित रह जाएगा सब सुविधाओं से। उनकी जमीन ले ली जाएगी, जिसमें वो कमाते थे, अपना गुजारा करते थे, वो खत्म हो जाएगी। उनके बच्चे कोई टेक्निकल नहीं है, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं उनकी है, कहीं वो सर्विस कर लेंगे तो भूखे मरने की स्थिति हम लोगों की आ जाएगी, अगली पीढ़ी की। तो उसके लिए हम संघर्षरत हैं कि जो आप कमिट कर चुके हैं कम से कम उसको तो इम्प्लीमेंट करो। धरने को स्थगित करने की किसानों की सहमति मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 3 के सामने लगाए गए बैरिकेड को हटा दिया और रास्ते को आम लोगों के लिए खोल दिया। इसके बाद लंबे समय से जाम से जूझ रहे वाहन चालक उस रास्ते से निकलते हुए दिखाई दिए। दिल्ली नोएडा सीमा पार करने वाले यात्रियों को असुविधा हुई क्योंकि पुलिस ने कई स्तर पर बैरिकेड्स लगाए और भारी सुरक्षा तैनात की। आज भी कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लग सकता है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के किसान भी 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के सीमा क्षेत्र पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता 6 दिसंबर को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। अगर ये बॉर्डर खुलता है तो हमें हमारे लिए सभी सुखद होगा। अभी हमारा जो यहाँ मोर्चा जमा हुआ वहीं जमा रहेगा। अगर आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कुछ दिल्ली के अंदर हमें जाने दिया जाता, हमने रामलीला अथवा जंतर मंत्र मांगा को वहां हमारा बन जाता है तो अच्छी बात है। सिंघू पर रोकते हैं, वहां है। आगे का हमला जहां भी जगह मिलके हमारा बैठने का कार्यक्रम हो गया, फिर इसको उधर शिफ्ट करेंगे, जो ऐसा हम सोचते हैं, हमने बोला उधर। और हमारी कोशिश होगी भी आगे कहीं हमारा मोर्चा भी चले और ट्रैफिक भी अवरुद्ध ना हो। इस तरह हमने सोचा, इस तरह का उसके सामने रखा है।
आपको बताते चलें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा स्थलों पर डेरा डाले हुए हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि किसानों और प्रशासन के बीच कोई सहमति बन पाती है या एक बार फिर किसानों का उग्र प्रदर्शन देखना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।